जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, भगवान विष्णु ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस धरती पर अनेकों बार जन्म लिए थे। ऐसा ही उनका एक अवतार था श्री कृष्ण का। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 7वें अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जन्माष्टमी या फिर कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। आने वाली 30 अगस्त यानी दिन सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। मैंने लड्डू गोपाल जी के जन्म की कथा पर एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी पे करने वाले ऐसे कुछ उपायों के बारे में बताने वाली हूँ, जो अगर आप जन्माष्टमी पे करते हैं तो निश्चय ही आपको उसका बहुत ही विशेष फल प्राप्त होगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण जी के बीज मंत्र के बारे में, या फिर उसे हम क्लीम मंत्र भी कहते हैं। क्लीम मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप क्लीम मंत्र का निश्चित रूप से नियमित रूप से जाप करते हैं तो इसके आपको बहुत ही विशेष फल प्राप्त होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको स्क्रीन पर दिए हुए बीज मंत्र का जाप करना है। इसका जाप आपको 5 माला करना है। जी हाँ, और ये मंत्र कौन सा है? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 5 माला जाप करना है। और ध्यान रखिए कि जाप करने के लिए आपको बैजंती की माला का उपयोग करना चाहिए। बैजंती की माला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास बैजंती की माला नहीं है तो हम क्या करें? दोस्तों, उस सिचुएशन में आप तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से भी ये जाप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो रही है। आपको धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहेगी और जो भी आपकी मनोवांछित इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होगी। तो ये उपाय करना ना भूलें। दूसरा उपाय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके घर में फैली हुई जो नकारात्मकता है वो भी दूर होती है और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा दूर रहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। तीसरा उपाय, आपको भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन कितना प्रिय है। यहाँ तक कि बचपन में उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था और आज भी भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अगर आप जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो इससे आपके जो आपसी संबंध है उनकी मधुरता भी बनी रहती है और भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगला उपाय दोस्तों क्या है? आपको भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी चढ़ानी चाहिए। बांसुरी अगर आप चांदी की चढ़ाते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप चांदी की बांसुरी नहीं चढ़ा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें सिंपल बांस की बांसुरी भी चढ़ा सकते हैं। बांसुरी चढ़ाने से आपके घर में जितनी भी सकारात्मकता है वो हमेशा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर रहती है और सकारात्मक एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, वो आपके घर में हमेशा रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन बांसुरी चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा जो अगला उपाय आप कर सकते हैं वो ये है, आपको इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में आपका दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आता है। तो इन 5 का मिश्रण बना के अगर आप लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो इससे भी आपके सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। और कहा जाता है ऐसा करने से आपके घर के जो वास्तु दोष हैं वो भी दूर होते हैं। तो इसीलिए ये भी एक उपाय है जो आप इस दिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है, अगर आप जानते होंगे, अगर आपने श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा है, उनकी कथाएं सुनी है, तो श्री कृष्ण का जो ज़्यादातर जो जीवन था वो यमुना तट पे ही बीता था। तो अगर आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी के जल से अगर आप उनका अभिषेक करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, तो इससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और आपके मनोवांछित जो इच्छाएं हैं उनकी आप पूर्ति कर सकते हैं। तो ये एक उपाय है जो आप ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय ये है कि आपको इस दिन तुलसी के जो पौधा होता है ना, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं और तुलसी माता का या जो तुलसी का पौधा आपने घर लगाया है उसकी आप परिक्रमा करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। और भगवान श्री कृष्ण को जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र को सम्मिलित करना ना भूलिए। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु को जो भोग लगाया जाता है ऐसा माना जाता है कि वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर आप तुलसी पत्र डाल के उन्हें भोजन जो है वो देते हैं, खिलाते हैं और भोजन उन्हें चढ़ाया जाता है, इससे भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण अपनी सब आप पे कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। अगला उपाय जो आप कर सकते हैं दोस्तों वो ये है कि इस दिन आपको गाय का बछड़ा और गाय की प्रतिमा अपने घर में लगानी चाहिए। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाले के रूप में जाने जाते थे बचपन में और उन्हें गाय से, बछड़े से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो इसीलिए अगर आप इस दिन गाय के बछड़े और गाय का अगर आप प्रतिमा घर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों अगला उपाय जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके संतान नहीं है। जी हाँ, इस दिन आप क्या कर सकते हैं, आप 1.25 किलो खीरा, जी हाँ 1.25 किलो खीरा लीजिए और उस खीरे को 2-3 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और वो पूरा 1.25 किलो खीरा जो है आपको गाय को खिला देना चाहिए। इससे अगर आपको संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा आती है तो निश्चय ही वो बाधा दूर होती है। इसीलिए ये उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों इसके अलावा आपको इस दिन गाय को रोटी खिलानी चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए और गौ माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गाय जो है वो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस दिन गाय की पूजा करने से, उनको भोग लगाने से, उनका आशीर्वाद लेने से भगवान श्री कृष्ण जरूर प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस दिन गाय की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। अंत में दोस्तों आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि नौकरी के कारण परेशान है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है या जिन्हें नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों को क्या करना चाहिए, जन्माष्टमी के दिन आप 7 छोटी कन्याओं को, जी है 7 कन्याओं को आप खीर का प्रसाद चढ़ाइए। उन्हें खीर जो है वो बना के या बनवा के अपने घर पे और आपको 7 कन्याओं को भोग लगाना चाहिए उस खीर का। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चय ही आपके जॉब में जो भी बाधा आ रही है या अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आपको भगवान कृष्ण की कृपा से नौकरी ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे उपाय जो आप जन्माष्टमी के दिन करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ये सारे उपाय कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जो भी इसमें से आपके लिए सरल उपाय हो, सबसे आसान हो, जो आप कर सकते हैं उसे ज़रूर कीजिए। भगवान हमेशा हमारे भाव के भूखे होते हैं, हमारे प्यार के भूखे होते हैं। तो हमें अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से तो उन्हें जीतना ही है। लेकिन अगर आप ये भी छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो इससे जो आपके काम पूरे होने में बाधा आ रही होती है वो निश्चय ही दूर हो जाती है और सकारात्मकता आपके घर में और आपके जीवन में हमेशा रहती है और आप अपने अंदर से ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।